अवध की एक धर्मशाला में एक महात्मा रहा करते थे। वे छत पर लेटे थे और नीचे एक सज्जन सो रहे थे और वे तो बिल्कुल 3 बजे से जग गए। महात्माओं का तो काम, और नाम संकीर्तन करने लगे, सीताराम सीताराम, राम 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 सीताराम, नाम स्मरण करने लगे, सीताराम सीताराम, राम 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 राम। और जो नीचे थे सज्जन, इतना शोर, उनकी तो नींद में डिस्टर्ब हो रहा था। तो अब क्या करें? तो वो सज्जन उठे, उन्होंने सोचा प्रातः काल से संतजन करते सीताराम, इनकी सीताराम ने कर दी नींद हराम, हम तो सो नहीं पा रहे, क्या करें? सीधे वो व्यक्ति महात्मा के पास पहुंचा, बोला बंद करो ये सीताराम सीताराम सीताराम, क्या करते हैं ये सीताराम? तो कहा कि भगत जी गुस्सा क्यों होते हो? जिन भगवान ने जन्म दिया है वो भगवान ही हमारा पालन करते हैं, सब कुछ देते हैं, खाने पीने को देते हैं, और जो हमारे लिए इतना सब कर रहे हैं उनका हमें नाम तो लेना ही चाहिए। सो बोला झूठ, भगवान नहीं करते पालन। तो कहा करते हैं, वो कहे नहीं करते हैं, वो कहे करते हैं। अब झगड़ा हो गया। वो व्यक्ति बोला कि अगर हम खाना ही ना चाहें तो क्या होगा? हम तो मुंह बंद करके बैठ जाए, भगवान कैसे खिलाएंगे? संत बोले भगवान मार मार के खिलाएंगे। तो कहा अच्छा, मार मार के खिलाएंगे? तो कहा कि सुनो, मैं इसी धर्मशाला में कल आऊंगा इसी समय, और कुछ नहीं खाऊंगा, देखते हैं भगवान जबरदस्ती खिलाते हैं कि नहीं, मार मार के खिलाते हैं कि नहीं। उसने सोचा 24 घंटे की ही तो बात है, कुछ नहीं खा रहा, और संत से कहा कि अगर भगवान मार मार के खिलाएंगे तो मैं तुम्हारा चेला बन जाऊंगा, लेकिन मार मार के नहीं खिलाया तो तुम्हारा सीताराम बंद कराऊंगा। संत भी भगवान के भरोसे ठीक। अब वो व्यक्ति आया एक घने जंगल में। उसने सोचा है जंगल में कौन खिलाएगा, देखा ही नहीं पाएगा, लेकिन जंगल में फिर भी लोग आते हैं। तो एक बड़ा विशाल बहुत पुराना बरगद का वृक्ष दिखाई दिया, बहुत घना पेड़। तो उसने सोचा इस पे चढ़ जाता है। सो वो व्यक्ति उस पे चढ़ गया। अब उसने सोचा यहाँ कौन खिलाएगा, इसी पे चढ़ जाते हैं, यहाँ कौन खिलाएगा, और आराम से बैठ गया। लेकिन वहां पर संत तो सीताराम जप रहे थे कि प्रभु आपके भरोसे हैं, अब मेरी हंसी नहीं तेरी हंसी है। संत ने भी भगवान के भरोसे कर दिया कि अब प्रभु आप ही लाज रखना। और वहां पे वो व्यक्ति बैठा। अब इतने में, अब दिन का समय, एक बंजारों की टोली आई, बोलते ना बंजारे, उनकी टोली आई जंगल में, और वो उसी बरगद के पेड़ के नीचे बैठे, और बढ़िया पूड़ी साग कचौड़ी सब कुछ सब्जी बढ़िया थाली में लगा कर रख दी कि अब पाएंगे हम लोग। लेकिन वो ऊपर व्यक्ति खड़ा था, सोचा कि खाना तो रखा है लेकिन मैं खाऊंगा ही नहीं, कौन खिलाएगा मुझे। लेकिन इतने में वो एक और ही खा पाए लगभग, और इतने में हल्ला मच गया, डाकू आ गए, डाकू आ गए,
डाकू। अब सबने सुना, बेचारे जो खा पाया सो खा पाया, प्राण बचाकर भागे। और पीछे से वो डाकुओं की टोली आई। तो डाकू का एक व्यक्ति अपने सरदार से बोला, डाकुओं के सरदार से बोला कि देखिए सरदार, अभी अभी कोई भोजन लगा कर रख गया है, अभी अभी कोई भोजन लगा कर रख गया है, तो हम लोग तो बहुत देर से भूखे, तो कुछ खा लिया जाए। और बिल्कुल गरम गरम पूड़ियां हैं। सो सरदार बोला, सावधान, ये भोजन कोई भी मत खाना, ये जो भोजन है कोई मत खाना। कहा क्यों ना खाए? कहा ऐसा भी तो हो सकता है किसी को हमारे आने की भनक लग गई हो, उसने इस खाने में जहर मिला दिया, हो सकता है ऐसा, और हम खाएं और मर जाएं, क्या ठिकाना। तो कहा कि जहर किसने मिलाया होगा? सरदार बोले, ढूंढो, वो व्यक्ति यहीं कहीं होगा, ढूंढो। अब सब लोग ढूंढने लगे कि किसने जहर मिलाया। अब सब जगह ढूंढे, मिले ही ना, वो तो पेड़ पे चढ़ा था। एक व्यक्ति बोला, मुझे मिल जाए तो मैं गोली मार दूंगा। और जो सुना कि गोली मार दूंगा, अरे क्या कहना, तुरंत वो तो कांपने लगा, ऐसा कांपने लगा कि अरे अब तो गोली लग रही है। तो सरदार ने सोचा कि यहाँ पे कोई है क्या, इसी ने जहर मिलाया होगा खाने में। और देखा, हाँ देखो सरदार, मिल गया, इसी ने जहर मिलाया है। तो कहा कि सरदार मैं गोली मार दूं इसको? तो वो बोला, गोली मत मारो, गोली मत मारो, सुनी बोली सभी तो भरी, आकर तुम्हारा सब हुक्म बजाऊंगा। जहां भी चलोगे सामान ले चलूंगा संग, जितना बन सकेगा वजन सर पे उठाऊंगा। सरदार बोला, सेवा बाद में करना, पहले नीचे आ। नीचे आया तो कहा कि ये रोटी खा, ये पूरी रोटी खा। तो वो बोला, नीचे उतारा, बात कह लो तुम खोटी खरी, लेकिन कसम तुम्हारी मैं रोटी नहीं खाऊंगा, मैं रोटी नहीं खाऊंगा। अब सरदार ने सोचा इसी ने जहर मिलाया, तो होकर नाराज तब 10 सरदार बोला, आज तुझे रोटी मार मार के खिलाऊंगा, खा। जो 2 बैठ लगाए, पिटता क्या नहीं करता, खाना पड़ा। कुछ देर हुई, सरदार बोली ये तो मरा ही नहीं। उसने फिर पूरी बात बताई कि सचमुच भगवान चाहे तो मार मार के खिला सकते हैं। उसने सोचा कि अब तो मार मार के खिला दे भगवान। लेकिन ये पूरा प्रसंग सुन के डाकू के सरदार का हृदय बदल गया। वो तो साधु ही हो गया, और वो व्यक्ति जिसने संत से शर्त लगाई थी, वो पहुंचा सीधे संत के पास, प्रणाम किया चरणों में और कहा कि महाराज आपका चेला बनूंगा। चेला? अच्छा चेला, क्यों, क्या हो? पूरी बात बताई कि सचमुच भगवान चाहे तो मार मार के खिलाते हैं, भगवान चाहे तो मार मार के खिलाते हैं। और उसने दीक्षा ली, और जिन्होंने दीक्षा ली वो बड़े ही यशस्वी महात्मा, बड़ा नाम हुआ उनका, और उनका नाम हुआ श्री मलूक दास जी महाराज। और उन्होंने एक दोहा लिखा, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह